Assalamu alaikum and good morning all. I hope you are doing good. Today we shall be discussing some basic MCQs of biochemistry everyone should know. So let's get kickstart. The first question we have is the term biochemistry was coined by किन्होंने biochemistry की term को coin किया? लेवोइजियर, न्यूबर्ग, लेबिग, शेली. तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सो वी शुड नो इट प्रॉपरली. तो इनको इस टर्म को दिया था कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग ने, जो एक जर्मन जेविश पायनियर बायोकेमिस्ट माने जाते हैं, एंड ही इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री. नाउ क्वेश्चन है आपके पास, फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री, अ ब्रांच डीलिंग विद chemical behavior of chemical nature and chemical behavior of living matter, that is biology at molecular level. तो इसके फादर यानी बायोकेमिस्ट्री के फादर आपको अभी मैंने बोला कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग है. नो डाउट देर इज़ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम लेबेग, एमिल फिशर, सैंगर इन डिफरेंट टेक्निक्स इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बायोलॉजी, बट जो हमारे इसके पॉइनियर माने जाते हैं वो है कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग, जिनको आपने अभी देखा. Question 3 is, who stated that life resulted due to relationship of molecules and is not property of any one molecule. यानी लाइफ जो है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप की वजह से लाइफ बनती है. ठीक है, तो या हम कहेंगे कि लाइफ जो है एक सिंगल मॉलिक्यूल से नहीं होता, बल्कि मॉलिक्यूल्स के आपस में इंटरेक्शन करने की वजह से लाइफ का एग्जिस्टेंस है. ये टर्म, ये कोट किन्होंने दिया था? फ्लेमिंग ने, पॉलिंग ने, हुकर ने, वाटसन ने. एक्चुअली दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय वाटसन. Now, question fourth we have is, this is very important, your food shall be your medicine. This quotation was given by, ये quotation किन्होंने दी थी? This is very very famous in medicine. तो obviously this term was given by whom? न्यूटन मेडिसिन के है, आइंस्टाइन, ल्यूट्स है, या हिपोक्रेट्स है? ऑब्वियसली द फादर ऑफ मेडिसिन, जो जिनको हिपोक्रेट्स कहते हैं, तो उन्होंने एक टर्म कही थी. एक्चुअली ही सेड, लेट फूड बी दे मेडिसिन, दे मेडिसिन शेल बी दे फूड. तो एक ग्रीक फिजिशियन है जिन्होंने ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग फिगर है मेडिसिन में, ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग फिगर माने जाते हैं. एक्चुअली द फादर ऑफ मेडिसिन माने जाते हैं, सो हिपोक्रेट्स. नाउ क्वेश्चन 5 वी हैव 4 एलिमेंट्स. ठीक है, 4 एलिमेंट्स है जिनको हम बिग 4 कहा जाता है, विच मेक अप 95% ऑफ ऑल एलिमेंट्स फाउंड इन अ लिविंग सिस्टम. लिविंग सिस्टम में 95% इनका कंट्रीब्यूशन होता है. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. तो ये हमें पता होना चाहिए. कार्बन बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसको हम कट करेंगे. ये तो हो ही नहीं सकता. तो उसके बाद ऑक्सीजन भी होता है, ऑक्सीजन इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी है. फॉस्फोरस उतना अबंडेंट नहीं है, बल्कि न्यूक्लिक एसिड्स में ही ज़्यादातर पाया जाता है. और जो हमारा पार्ट 1 है, दैट इज़ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, दिस इज़ द आंसर. तो ये है हमारे पास जिनका कंट्रीब्यूशन होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. तो इनका आप कंट्रीब्यूशन यहाँ पे देख सकते हो कि एक लिविंग सेल में कितना किसका कंट्रीब्यूशन होता है. क्वेश्चन 6 इज, द ज्वाइनिंग ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स टू फॉर्म कम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल. यानी कुछ यूनिट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं और इनको जोड़ा जाता है. यू नो व्हाट इज दिस कॉल्ड? यानी यूनिट्स को जोड़ना. सो दिस इज कॉल्ड द, व्हाट इज दिस कॉल्ड? पॉलीमॉर्फिज्म, polymerization, aggregation, entropy.
दिस इज़ अ सिंपल टर्म। तो एक डेफिनेशन दी थी और डेफिनेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है? दिस इज़ नोन एज पॉलीमराइजेशन। यानी जब यूनिट्स, स्मॉल यूनिट्स आपस में जुड़ जाते हैं, वो एक बड़ा सा मैक्रो मॉलिक्यूल क्रिएट करते हैं, एक मैक्रो मॉलिक्यूल क्रिएट हो जाता है, तो दैट प्रोसेस इज़ नोन एज पॉलीमराइजेशन। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं लाइक प्रोटीन। जो जब प्रोटीन बनता है, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स को जोड़ के, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स को जोड़ के, या हमारे न्यूक्लिक एसिड्स जैसे आरएनए या डीएनए, ये बनते हैं, किन से बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड से। ओके, या हम कोड कर सकते हैं पॉलीसेकाराइड्स, जो बहुत सारे शुगर्स यानी मोनोसेकेराइड्स के बने होते हैं। ठीक है, जैसे पॉलीमराइजेशन की एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स आपस में जुड़ रहे हैं और एक बड़ा सा मैक्रो मॉलिक्यूल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे एक ये है टिब्यूल की बात हो रही है, टिब्यूल की एग्जांपल है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन 7 वी हैव इज मैक्रोमोलिक्यूल। अभी का मैक्रोमोलिक्यूल इन सेल इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, सारे के सारे मैक्रोमोलिक्यूल है सिवाय एक के। अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी। डीएनए ऑब्वियसली एक मैक्रोमोलिक्यूल है बिकॉज बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ के बनाया जाता है। आरएनए भी वैसा ही है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ के बनाया जाता है। प्रोटीन बहुत सारे अमाइनो एसिड्स के जुड़ने की वजह से एक प्रोटीन बनता है। व्हाट अबाउट दिस वन? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड इज एक्चुअली द बेसिक यूनिट, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। ये है आपके पास जो कंट्रीब्यूट किया जाता है, जो बनाया जाता है शुगर का, फॉस्फेट का और एक नाइट्रोजनस बेस के जुड़ने से, ये एक यूनिट, दिस इज जस्ट वन यूनिट। तो ये एक मैक्रोमोलिक्यूल नहीं माना जाएगा। सो हमें यही पूछा गया था, हमें पूछा गया था सारे के सारे मैक्रोमोलिक्यूल है सिवाय एक के, वो कौन सा है? दैट इज द न्यूक्लियोटाइड। नाउ क्वेश्चन 8 वी हैव 6 मोस्ट कॉमन, 6 बहुत ही ज़्यादा कॉमन एटम्स इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और प्रोटोप्लाज्म आर। ठीक, बहुत ही ज़्यादा कॉमन 6 हमें एटम्स बोलने हैं जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में या प्रोटोप्लाज्म में सेल के अंदर पाए जाएंगे। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ठीक है, हीलियम तो नहीं है, कैल्शियम उतना नहीं होता, सल्फर उतना नहीं होता, तो ये तीन तो बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट है, तो इन तीन की वजह से इसे प्रॉब्लम हो गई। मैग्नीशियम उतना नहीं है, तो ये भी कट, ये भी कट। मैग्नीशियम उतना नहीं होता है, तो लास्ट में हमारे पास क्या बचा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। तो ये राजस्थान 1998 में ये क्वेश्चन आया था प्री मेडिकल एग्जाम्स में। नाउ क्वेश्चन 9 वी हैव इज which is not having high energy phosphate bond। इनमें से किसको हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड नहीं होता? तो ये आपके पास है, ये है क्रिएटिन, फॉस्फेट और फॉस्फोक्रिएटिन इसको भी कहते हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी एनर्जी रिच। जीटीपी, ये भी ग्वानासिन ट्राइफॉस्फेट, बहुत ही एनर्जी रिच। एटीपी तो बेसिक एनर्जी करेंसी होती है सेल की, ये भी बहुत एनर्जी रिच है। हमें पूछा गया है विच इज़ नॉट, कौन सा नहीं है। सो हमारे पास जो आंसर बचा दैट इज़ एएमपी। एएमपी इज इट्स अ मॉलिक्यूल, it's just having one phosphate in it. There is the ester bond between the ribose sugar and the alpha phosphate। ओके, ये शुगर होता है, राइबोस शुगर होता है, और यहाँ पे जो सिर्फ एक फॉस्फेट इसके साथ जुड़ा होता है, और दिस बॉन्ड डज नॉट हैव एनी एनर्जी। ठीक है, इसमें हाई एनर्जी एक्चुअली नहीं है, एनर्जी तो होती है, हाई एनर्जी नहीं होती है। यानी अगर इसको ब्रेक करें तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि एनर्जी बहुत सारी निकलेगी। आगे चलेंगे क्वेश्चन 10 पे। द प्रिंसिपल एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल। प्रिंसिपल एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल, तो सबको एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कौन है? तो ये हमें अच्छे से पता है, NADP। ये भी आगे ETC में जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। FAD भी यूज़ किया जाएगा वैसे ही, और ADP बेसिकली इसको तो फॉस्फेट एक PI दिया जाता है, फिर ATP बनाया जाता है। तो हमारा बेसिकली सब मॉलिक्यूल्स इस पे एंड हो जाते हैं,
ठीक है, सब मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड हो जाए, यानी एटीपी बनना चाहिए. सो बेसिक प्रिंसिपल एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल इज एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. क्वेश्चन 11, मैक्रोमोलिक्यूल्स बेसिकली मैंने एक लेक्चर दिया है, वो पहले ही होगा, पहले वाले. सो जिनका मॉलिक्यूलर वेट ग्रेटर दैन 800 डाल्टन्स होगा तो उनको हम मैक्रोमोलिक्यूल कंसिडर करते हैं. वो एक एक्सपेरिमेंट की बात भी मैंने इनिशियल लेक्चर्स में की थी, आई गेस न्यूक्लिक एसिड्स वाले लेक्चर में वो मेंशन किया था मैंने. यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट. तो मैक्रोमोलिक्यूल्स आर, कौन कौन सा मैक्रोमोलिक्यूल होता है? तो न्यूक्लिक एसिड्स बहुत ही ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ के बनाया जाता है. प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा अमाइनो एसिड्स को जोड़ के बनाया जाता है. पॉलीसेकेराइड्स बहुत ही ज़्यादा हमारे शुगर जुड़ जाते हैं. तो दिस शुड बी द आंसर. तो बाकियों को भी देखेंगे, बाकी है कि नहीं. न्यूक्लिक एसिड्स एंड मोनोसेकेराइड, एक ही शुगर, नहीं ये तो नहीं है, तो इसकी वजह से ये गलत हो गया. अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड, तो इसकी वजह से ये गलत हो गया. अमाइनो एसिड ये गलत हो गया. लिपिड इज़ नॉट पॉलीमर मैक्रोमोलिक्यूल. और न्यूक्लियोटाइड जो है ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये एक सिंगल यूनिट है. तो आंसर शुड बी पार्ट 1 बिकॉज इट हैज़ ऑल पॉलीमर्स. क्वेश्चन 11 वी हैव एटीपी जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड्स. दिस इज वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 9 किलो कैलोरीज तो नहीं देता, 11 तो नहीं देता, 6.8 तो कम लग रहा है. बट ये आप याद रखना कि 7 के अप्रॉक्स, यानी 7 से थोड़ा सा ज़्यादा ये एनर्जी देता है. दैट इज 7.3 अप्रॉक्सीमेटली 7.3 किलो कैलोरीज. ठीक है, इतनी एनर्जी एक एटीपी के 1 एटीपी के बर्न होने के बाद हमें मिलती है. जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट पे क्या है, ये है एडेनिन, यानी इसका नाइट्रोजनस बेस, ये है शुगर, ये है ट्राइफॉस्फेट. तो ये दो जो होते हैं, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, इसका एनर्जी रिच होता है. दिस इज़ नॉट एनर्जी रिच. जब एक फॉस्फेट निकल जाता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि फॉस्फेट निकल गया, तो ये एनर्जी यहाँ से निकल गई, तो यहाँ पे एटीपी से एडीपी बन गया. और एक बॉन्ड ब्रेक करने के साथ इसको 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी निकलती है. क्वेश्चन 14 is the chemical used most by green plants. ग्रीन प्लांट कौन सा केमिकल सबसे ज़्यादा पीते हैं? ऑक्सीजन तो वो देते हैं, नाइट्रोजन तो ऑब्वियसली होता है ऑक्सीजन इसमें, बट उनको इसके साथ ज़्यादा काम नहीं है. साइटोक्रोम, ये तो सेल के अंदर की बातें हो रही है, भी नहीं है. सो आंसर लेफ्ट इज, ये एक एलिमिनेशन टेक्निक थी, तो आप इससे भी ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हो. तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं. तो ये सनलाइट की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को टेकअप करते हैं, वाटर को टेकअप करते हैं और लीव्स में पहुंचाते हैं, और वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होके हमारे शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. नाउ क्वेश्चन 15 इज इन एटीपी हाई एनर्जी बॉन्ड जो होता है, आपने अभी देखा एटीपी का स्ट्रक्चर, इज द वन विच लिंक्स, वो किसके किसके बीच में होता है? एडेनिन और राइबोस के बीच में. आप खुद देखो, एडेनिन ये है एडेनिन और ये है राइबोस. क्या ये एनर्जी रिच बॉन्ड है? एडेनिन या फॉस्फेट, यानी एडेनिन और फॉस्फेट के बीच में कौन सा लिंक है? ये तो गलत है, ये भी गलत है. फॉस्फेट और फॉस्फेट, यानी ये फॉस्फेट और ये फॉस्फेट, ये फॉस्फेट और ये फॉस्फेट, इनके बीच में हाई एनर्जी बॉन्ड है. ऑब्वियसली दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट. राइबोस या फॉस्फेट, यानी ये आपको इसके बारे में पूछ रहा है, राइबोस और फॉस्फेट. ये है हमारा शुगर राइबोस, ये है राइबोस और ये फॉस्फेट. दिस बॉन्ड इज नॉट एनर्जी रिच. 16 question, last but not least, in the organisms which show bioluminescence, यानी चमकीले वाले ऑर्गेनिजम्स, द केमिकल एनर्जी जो सेल के अंदर एनर्जी होती है, जो वो एनर्जी वहाँ पे निकालते हैं, दे रेज इट, दे एक्चुअली इल्यूमिनेट. तो वो अपनी एनर्जी को, वो सेल के अंदर की एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? थर्मल एनर्जी यानी हीट में,
नहीं। रेडिएंट एनर्जी यानी रेडिएशंस निकलती है वहाँ से, तो नहीं। मैकेनिकल एनर्जी यानी ये कोई काम कर रहे हैं, नहीं। बायोल्यूमिनेसेंस हो रहा है तो लाइट एनर्जी ऑब्वियसली निकलती है। दिस इज AFMC 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था प्री मेडिकल एग्जाम्स में। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन I guess. Yes. Thank you. Happy learning. I hope you enjoyed the lecture. If you really enjoyed the lecture, please hit the like button, share this video with your friends, subscribe to my channel, press the bell icon for sure. Thank you so much, guys.